सो हे गाइस यार, वेलकम बैक यार। तो कल के पार्ट में हमने देखा होगा अपने एपिसोड, कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था यार एल्गी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। यार तो क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स, आओ यार वन शॉट में देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट किंगडम में जो 5 किंगडम आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, इनमें से जो सबसे प्रिमिटिव होते हैं वो एल्गी होते हैं। इनके जो इवोल्यूशन से हुआ था हमारे ब्रायोफाइट्स हुआ था। तो आपको इतना तो पता है कि एल्गी जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, वाटर बॉडीज में होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स है वो थोड़े बहुत एक्वेटिक से हटे। ठीक है, यानी कि उनकी इच्छा हो गई चलो हम लोग धरती पे आते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक से हट के वो कहाँ पे आए, थोड़े बहुत लैंड पे दिखना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अगर आप उसके ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट देखोगे तो बेसिकली कहाँ होता है वो, मार्सी कह रहा हूँ भाई वो, हाँ वहाँ पे होते हैं कहाँ पे वो, बिसाइड रिवर उवर के आसपास। ठीक ना, पॉन्ड और रिवर के बिसाइड में थोड़े बहुत जो छोटे छोटे ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं, वही उनका हैबिटेट होता है। ठीक है, तो ये आप हैबिटेट के बारे में इतना देख सकते हो। हाँ, टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंड पे होते हैं, बेसिकली पानी में से निकल गए होते हैं। ठीक है, बट होते क्या पे वाटर बॉडीज के, क्योंकि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, इनके आप देखोगे ऊगेनियम और ऊगोनियम। ठीक है, ऊगोनियम भाई जो ऊस्पोर बनता है। ठीक है, और एंथ्रोजोइड जो बनता है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इतना चीज आपको पढ़ना लीजिए। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट। ठीक है, तो टॉपिक मैं पहले मेंशन करता हूँ ब्रायोफाइट। ठीक है, ये भी देखो ये कैसे होते हैं, थैलस होते हैं, थैलस होते हैं। ठीक है, इनका बॉडी जो होता है डिफरेंशिएटेड नहीं होता है रूट, स्टेम और लीफ में, बट हाँ इनके अंदर रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। रूट, स्टेम प्लस लीफ लाइक स्ट्रक्चर विजिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, विजिबल होता है। दूसरा जिनके बारे में आप ये देखो कि इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर जो होता है उसके लिए क्या चाहिए होता है, रिक्वायर वाटर होता है। ठीक है, रिक्वायर वाटर। ठीक है, इसीलिए ये जो ग्रो करते हैं ना, ये वाटर बॉडीज के सोर्स के अगल बगल में ग्रो करते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज में नहीं होते हैं। ठीक है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब देखो जनरली जो केसेस में होता है ना, ये जनरल केसेस में जो इसका थैलस होता है वो कुछ ऐसे होता है, यानी कि ऐसा सरफेस मान लो अगर धरती है तो इसके ऊपर लेटा होता है, बट कुछ केसेस में ऐसे भी ग्रो करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी ग्रो करता है। बट जनरल केसेस में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, या फिर आप मार्चेंटिया ले लो, मार्चेंटिया। ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मोसेस भी आ जाते हैं, लिवर वर्ड, जिसको मार्चेंटिया एक लिवर वर्ड है। ठीक है, मोसेस आ जाता है जिसमें स्फेग्नम वगैरह आते हैं, सब चीजें। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हो। जनरली जो ग्रो करता है वो ब्रायोफाइट्स ऐसे ही ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली। इसमें जो इसके अंदर ये जो नीचे आपको रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग राइजोइड बोलते हैं। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, राइजोइड। याद रखना जो मार्चेंटिया के केस में राइजोइड होता है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, बट अगर मॉस का केस देखोगे, एक दोनों एक ब्रायोफाइट है। ठीक है, बट ये थोड़ा एडवांस रहता है मॉस। तो इस केस में क्या होता है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। तो ये बेसिक कुछ स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में भाई। ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब देखो गेमिटोफाइट अटैच होता है इससे, राइजोइड्स का रोल क्या होता है। ठीक है, इससे बेसिकली कुछ नहीं होता है। गेमिटोफाइट जो हमारा होता है, गेमिटोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी एल्गी का हो गया, ये अटैच होता है इससे। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली दो बात नहीं है भाई कि क्या उसका रोल होगा। ठीक है, अब देखो गेमिटोफाइट किसके बात करें तो क्या होता है, एक पहला जिसको होता है फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक ना, क्योंकि यही मेन प्लांट है भाई, तो ग्रीन यही होना चाहिए। फोटोसिंथेटिक होता है प्लस फ्री लिविंग होता है। ठीक ना, फ्री लिविंग होता है। बस इतना चीज आपको इस बारे में जान सकते हो। ठीक है, इससे आपको जानने की जरूरत जो है वो है पड़ेगी आपको रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे मैं ध्यान से लिखता हूँ भाई रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर आप मार्चेंटिया के केस में देखो ना, पहले असेक्सुअल की बात करें, असेक्सुअल में देखना सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेगमेंटेशन। ये एक वेजिटेटिव है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि किसी वेजिटेटिव पार्ट के डिवीजन से जो नया प्लांट बनता है वो एनिमल बनता है। हाँ, एनिमल प्लांट कह सकते हो भाई। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, तो ये फ्रेगमेंटेशन इनके अंदर होता है भाई। ठीक है, इसके अलावा आपने जामा कप एक पढ़ा होगा, जामा कप भी इनके अंदर विजुअल होता है। ठीक है, जामा कप विजुअल होता है। थर्ड पे अगर आप बात करते हो तो इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं देखने को मिलता है। सॉरी, असेक्सुअल स्पोर इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, यानी कि आपको अप्लेनोस्पोर और आपको जू स्पोर दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जरूर होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर जरूर होता है। इसी के केस में अगर मॉस में देखो तो यहाँ पे बडिंग इन प्रोटोनियम होता है। ठीक है, इनकी जो स्पोर होते हैं, स्पोर गैमेट्स जो होते हैं फर्टिलाइज करके एक डायरेक्टली क्या करते हैं, स्पोरोफाइट नहीं बना देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली स्पोरोफाइट नहीं बनाता है, वो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ प्राइमरी प्रोटोनिमा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे बड लगते हैं, वो बड जाके गेमेटोफाइट फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है यार। ठीक है, हाँ तो ये पार्ट हमारे यहाँ तक क्लियर होता है। ठीक है, हाँ अगर इनके अंदर आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखोगे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है,
तो आपको याद है यार अलगी केस में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 तरह के गैमेट्स बनते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। तो इनके अंदर जो होता है ना वो केवल ऊगैमस टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है, ऊगैमस। और इसके आगे जितने भी जनरल केसेस में आते हैं वो सबके अंदर ऊगैमस देखने को मिलता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक चार्ट बना रखा भाई मेरे पास, अभी बुक थी यहीं पे, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी, ठीक है। इसके आगे जो होता है ना कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबके अंदर ऊगैमस होता है। बट एक चीज में देखने को ये मिलता है कि जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं उनका जो ऊगैमस होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। यानी उनके केस में जो मेल गैमेट कह सकते हो वो भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। बट हाँ होता ऊगैमस ही है, ठीक है, होता ऊगैमस ही है। बस यार यहीं तक टॉपिक रखता हूँ, ठीक है, कल इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेने वाले हैं।